कर्नाटक चुनाव से पहले जेडीएस को एक और बड़ा झटका। अब इस नेता ने छोड़ा पार्टी का साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजते ही राज्य भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। अपनी पसंदीदा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नेता टिकट पाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। वहीं नाराज और असंतुष्ट नेताओं को अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का दौर भी लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को कर्नाटक के अरकलगुड में जेडीएस के वरिष्ठ विधायक एटी रामास्वामी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी शामिल कर ली है। उन्होंने हाल ही में जेडीएस के विधायक पद से इस्तीफा दिया था और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन कर ली। I am really impressed by the way the party is working, also the way our country is progressing. It is mostly because of the core values and ideas of the topmost leaderships. As a politician in public life, I have never aspired any benefits or facilities from the government. I am a victim of the money power, as well as I always used to discuss about irregularities and corruption. In that way, I am victimized. I want to serve the people, serve the society. Without any conditions, I am joining. I am not the aspirant of any MLA post. I am not the aspirant. याद रहे 29 मार्च को चुनाव आयोग ने 10 मई चुनाव की तारीख का ऐलान किया था और इसके 24 घंटे बाद ही गुव्वी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार जेडीएस विधायक रहे श्रीनिवास ने कुमार स्वामी की पार्टी को अलविदा करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया था। श्रीनिवास 4 बार से गुव्वी सीट से विधायक थे और उन्होंने जेडीएस छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हालांकि जेडीएस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले एटी रामास्वामी अभी अकेले नेता है जो भाजपा ज्वाइन किए हैं। इससे पहले जेडीएस छोड़कर विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। शुक्रवार को भाजपा को झटका देते हुए कुद्लिकी विधायक एनवाई गोपालकृष्णन ने अपनी विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने का सिलसिला केवल जेडीएस तक सीमित नहीं है, बीजेपी में ये सिलसिला शुरू हो चुका है। शुक्रवार को बीजेपी को झटका देते हुए कुद्लिकी विधायक एनवाई गोपालकृष्ण ने अपनी विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके लिए माना जा रहा है कि वो जल्द कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। गोपाल कृष्ण भाजपा में आने से पहले कांग्रेस में थे। गौरतलब है कि मार्च 2023 की शुरुआत में भाजपा के 2 एमएलसी पुतन्ना और बाबूराव चिचनसूर कांग्रेस में शामिल होने के लिए विधान परिषद की सदस्यता छोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। चुनाव आयोग ने यहां होने जा रहे चुनावों का ऐलान कर दिया है। 10 मई वो तारीख होगी जब कर्नाटक की जनता अपना जनादेश बैलेट बॉक्स में दर्ज करेगी और 13 मई वो तारीख होगी जब यहाँ के चुनावी मुकाबले में उतरने वाले राजनीतिक दलों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। यानी मतदान के तीसरे ही दिन यानी 13 मई को ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ सत्तारूढ़ दल बीजेपी अपनी जीत को लेकर इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि उसने चुनाव आयोग की ओर से चुनाव शेड्यूल जारी होने के साथ ही अपनी जीत का दम भर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी का दावा है कि अब की बार भी जीत बीजेपी की ही होगी। बीजेपी का तैयारी 100% हम तैयार हैं और पूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में आ जाएगी। बीजेपी का तैयारी 100% हम तैयार हैं और पूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में आ जाएगी। प्रहलाद जोशी के इन दावों के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी दावा किया है कि बीजेपी राज्य में चुनाव के लिए पहले से तैयार है। इनका कहना है कि बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति के दम पर जीत जरूर दर्ज करेगी। Our party and government both are ready for elections. Preparations are already underway, and for last 4 months we had several programs from booth level to Sankalpa Yatre, Vijay Sankalpa Yatre, and lot of response is there.
and we are sure to come back to power with thumping Will the majority. campaigning strategy give the boost? Yeah, campaigning. See, we have met several times. We already started it, and further it will be speeded up. बीजेपी नेताओं के ये दावे और जीत का दम भरती उनकी इन बातों से आपको भी इनके ओवर कॉन्फिडेंस का अंदाजा हो रहा होगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की अगुवाई में पार्टी यहां चुनाव फतह करने के लिए पिछले कुछ महीनों से लगातार अलग अलग तरह की रणनीतियों पर काम भी करती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि कर्नाटक का किला इस बार कौन फतह करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।